नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनी और आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टेट। आपको बता दें कि ईरानी सेना ने मंगलवार रात इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार कर दी। हमले में मुख्य रूप से सैन्य और सुरक्षा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। हमले के बाद भारत में ईरान के राजदूत इराज इलाही ने कहा कि यह हिजबुल्लाह नेता हसन नसरुल्लाह और इस्माइल हानिया की मौत का बदला है। ईरान के राजदूत ने कहा कि क्षेत्र में कई देश इजराइल की इन हरकतों के खिलाफ है। दूसरे देशों के लोगों में भी इजराइल को लेकर गुस्सा है। इजराइल ने मानव अधिकारों का उल्लंघन किया है। उन्होंने इंटरनेशनल कानून भी तोड़े हैं। इजराइल की इन हरकतों की वजह से दूसरे देश उनके खिलाफ और नाराज हैं। मुझे लगता है कि ईरान के इस ऑपरेशन का कोई लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। इजराइल को अपनी ये हरकतें बंद करनी होगी और यह अत्याचार वो जो कर रहा है उसे बंद करना होगा। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि इस सदी के नए हिटलर इससे सबक मिल गया होगा और वो अत्याचार कदम बंद करेंगे। अगर ये नहीं रोका जाता है तो वो बेगुनाहों को मारना बंद नहीं करेंगे तो ईरान फिर दोबारा उस पर हमला करेगा। बता दें कि ईरानी राजदूत ने कहा कि हम जल्द ही ये समीक्षा करेंगे कि एक हमले के नतीजे क्या रहे हैं, लेकिन ईरान का दूसरा ऑपरेशन है, इसलिए हमले पहले वाले से बहुत कुछ सीखा है। दूसरा ऑपरेशन पहले वाले से ज़्यादा सफल रहा। इस युद्ध में अमेरिका की भूमिका पर इराज इलाही ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि अमेरिका नेतन्याहू को यह समझाएगा कि अत्याचार रोका जाए और बेगुनाहों को ना मारा जाए। अमेरिका इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। क्षेत्र में कई सारे डेवलपमेंट के चलते पहले भी अमेरिका ने अफगानिस्तान, ईरान, लीबिया में युद्ध किए हैं। उनका मकसद अस्थिरता है। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह के अंदर 2 हफ्ते तक उथल पुथल मची रही। इसके बाद 30 सितंबर 2024 की रात इजरायली डिफेंस फोर्स ने सटीक जानकारी के आधार पर दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ सीमित ग्राउंड रेड शुरू की। इस ऑपरेशन नॉर्दर्न एरो नाम दिया गया है। यह ऑपरेशन इजरायली एयरफोर्स के हवाई हमलों और तोपों की गोलाबारी में समर्थित है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये छोटे स्तर के ऑपरेशन है, लेकिन माना जा रहा है कि आगे जाकर दक्षिण लेबनान में बड़े जमीनी हमले की शुरुआत हो सकती है। इन ग्राउंड ऑपरेशन से पहले इजराइल ने बैटलफील्ड की तैयारी की। 17 सितंबर को पेजर अटैक से शुरू हुए हमले में हिजबुल्लाह के प्रमुख नेता को खत्म कर दिया गया। तो वही 27 सितंबर को हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरुल्लाह की हत्या, यह हमला अपने चरम पर पहुंच गया। इजरायली हमले ने हिजबुल्लाह के संचार नेटवर्क और नेतृत्व ढांचे को तहस नहस कर दिया। हथियार के डिपो और रॉकेट लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म को भी निशाना बनाकर हिजबुल्लाह की क्षमता को कमजोर कर दिया गया। अब जब ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो गए हैं तो दोनों ताकतों की तुलना करना जरूरी है। वहीं आपको बता दें कि आईडीएफ तकनीकी रूप से कहीं बेहतर सज्जित और संगठित है। उसे पश्चिमी के सहयोगियों का समर्थन प्राप्त है। द मिलिट्री बैलेंस 2023 रिपोर्ट के अनुसार इजराइल की सेना में कम से कम 1,69,500 सैनिक है। इसमें 1,26,000 सैनिक थल सेना के हैं। इसके अलावा उनके पास लगभग 1,40,000 रिजर्व सैनिक भी हैं। वहीं आपको बता दें इजराइल की वायुसेना में आधुनिक लड़ाकू विमानों का काफ़ी ज़्यादा बेड़ा है, जिसमें F-15, F-16 और F-35 शामिल है। कुल मिलाकर उनके पास लगभग 350 विमान हैं, जो 14 लड़ाकू स्क्वाड्रनों में बचे हुए हैं। इसके अलावा उनके पास AH-64 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर के 2 स्क्वाड्रन और कई अन्य सहायक विमान भी हैं। इसके अलावा उनके पास कई प्रकार के सशस्त्र और अशस्त्र ड्रोन भी हैं, जिनमें प्रसिद्ध हेरॉन शस्त्र ड्रोन शामिल है। वायु की रक्षा के मामले में भी आईडीएफ को एक बड़ी बढ़त है। उनके पास आयरन डोम यानी कि रॉकेट में हवा में ही मार गिराने वाली प्रणाली, डेविडेंस स्लिंग, M901 पैट्रियट, PAC-2 और एरो एंट्री मिसाइल सिस्टम जैसे कई आधुनिक प्रणालियां हैं। इससे तकनीकी बढ़त के चलते आईडीएफ लेबनान के लक्ष्य पर लगातार हमले कर रहा है और साथ ही हिजबुल्लाह द्वारा दागे गए अधिकतर रॉकेटों को इंटरसेप्ट कर रहा है। यदि हम जमीनी बलों की बात करें तो आईडीएफ के पास 1000 से ज्यादा मरकवा मेनू बैटल टैंक, 1200 बंदरगत कर्मी और वाहक यानी कि APC-500 से अधिक तोपें, जिसमें 30 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर यानी कि MRL शामिल है। इसके अलावा उनके पास अन्य कई हथियार और निगरानी प्रणालियां भी हैं। इसके साथ ही आईडीएफ को अमेरिका से खुफिया जानकारी, निगरानी और स्ट्राइक क्षमता का सीधा समर्थन मिलता है। दूसरी ओर हिजबुल्लाह काफ़ी हद तक संघर्ष के सीधे शामिल नहीं होने वाला है।
हिजबुल्लाह का दावा है कि उनके पास 1 लाख से ज़्यादा लड़ाके हैं, लेकिन हाल ही में झटकों से उनकी नेतृत्व क्षमता, दिशा और मनोबल पर गहरा असर पड़ा है। हालांकि हिजबुल्लाह की ताकत उसके विशाल रॉकेट के मिसाइल भंडार में है, जो कि करीब 1,50,000 के करीब है। बता दें, इन रॉकेटों में कत्यूशा जैसे छोटे रेंज वाले रॉकेट भी शामिल हैं, जिनकी रेंज 30 किमी है। इसके अलावा ईरानी रॉकेट जो रेड फेयर और जिलजाल भी है उनके पास है, जो कत्याशा से ज़्यादा शक्तिशाली और लंबी दूरी के हैं। इनके पास बरकान यानी कि वाल्केनी मिसाइल भी है, जो 300 से 500 किलोग्राम के विस्फोटक ले सकती है। हिजबुल्लाह के पास ईरानी पालक 1 और पालक 2 रॉकेट भी है, कादर 1 बैलिस्टिक मिसाइल भी, और हिजबुल्लाह के शस्त्रागार में जो 500 किलोग्राम का वॉरहेड ले जा सकती है और इसकी लंबी रेंज भी है। वहीं आपको बता दें, हिजबुल्लाह ने 25 सितंबर को पहली बार मिसाइल का इस्तेमाल किया, जब उनके तेल अवीव को निशाना बनाया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन का सामना करने के लिए हिजबुल्लाह के पास रूसी निर्मित कॉर्नेट जैसे एंट्री टैंक मिसाइल है। 2006 के युद्ध में हिजबुल्लाह ने इन एंट्री टैंक हथियारों से 500 से अधिक इजरायली मरकबा टैंकों को नष्ट कर दिया था। इससे इजरायली आक्रमण रुक गया था। इस संघर्ष में हिजबुल्लाह ने पहली बार विस्फोटक ले जाने वाले ड्रोन का भी इस्तेमाल किया। ये छोटे रेंज वाले ड्रोन है जो रास्ते और बनाने में आसान है। फिलहाल हिजबुल्लाह के पास ईरान और हूती की तरह हाइपरसोनिक मिसाइलें नहीं हैं। उन्हें आईडीएफ इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। हालांकि हिजबुल्लाह के पास एक बड़ा फायदा उनके विशेष रूप से प्रशिक्षित और बेहद प्रेरित विशेष बलों में है, जो गुरिल्ला युद्ध में माहिर है। 2006 में उन्होंने इजराइल की सेना को रोका था और इजरायली सेना लितानी नदी तक नहीं पहुंच सकी थी। ये जंग के अनुभवी लड़ाके छोटे दलों में काम करते हैं, छिपे रहते हैं और दुश्मन पर अप्रत्याशित तरीके से हमला करते हैं। आपको बता दें कि इन गुप्त सुरंगों और असामान्य युद्ध रणनीति के कारण आईडीएफ उन्हें गोस्ट सोल्जर्स कहती है। ये अचानक कहीं भी निकल आते हैं और इजरायली ज़मीनी ऑपरेशन के लिए एक बड़ी चुनौती है। किसके पास है बढ़त? बता दें कि आईडीएफ के पास हिजबुल्लाह के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा ताकत है, जो सीरियाई और इसके मिलिशिया समूहों ने समर्थन का वादा किया है, लेकिन इससे इजराइल की मौजूदा ऑपरेशन पर ज़्यादा असर नहीं होगा। ईरान ने भी हिजबुल्लाह का समर्थन करने और इजराइल से बदला लेने का संकल्प लिया, लेकिन इस वक्त ईरान अराजकता और भूमि की स्थिति में है। उनके गुटों को भी हाल ही के हफ्तों में भारी नुकसान हुआ है। ईरान की मौजूदा स्थिति को देखते हुए संभावना कम है कि वो सीधे इस युद्ध में शामिल होगा। इजराइल हालिया सफलताओं से उत्साहित होकर अपनी बढ़त को मजबूत करना चाहता है। बता दें कि वो अपने उत्तरी इलाके में रहने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता है, इससे पहले कि हिजबुल्लाह फिर संगठित हो जाए। लेकिन आईडीएफ के लिए बेहतर होगा कि वे अपने ग्राउंड ऑपरेशन को छोटे टीम आधारित ऑपरेशनों तक सीमित रखें, क्योंकि बड़े स्तर पर आक्रमण करने पर हिजबुल्लाह के गुरिल्ला लड़ाके हावी हो सकते हैं। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।